नमस्कार दोस्तों, एक लोक सेवा केंद्र का टेंडर और अलॉट हुआ है हम लोग के नाम पे। हम लोगों को मिला है एक लोक सेवा केंद्र का टेंडर, तो उसी के हैंड ओवर के लिए हम लोग जा रहे हैं आज। नरसिंहपुर जिले के चवरपट्टा ब्लॉक का है, तो हम लोग जा रहे हैं अभी नरसिंहपुर। तो चलिए आपको दिखाऊंगा पूरा रास्ता और बताऊंगा सब चीजें कि कैसे होता है, क्या होता है, और इस टेंडर के बारे में भी आप लोग को थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा कि कैसे इसको लिया जाता है, कैसे टेंडर अलॉट होता है और ये टेंडर लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सारी चीजें आपको इस पूरे ब्लॉग में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से अपना सफर। तो ये अपनी गाड़ी आ गई दोस्तों, जिससे हम लोग चलेंगे चावरपट्टा। तो चलिए मिलवा देता हूँ पहले अंकल जी से जो हमें लेके चलने वाले हैं। तो ये अंकल जी जो हमें चावरपट्टा लेके चलेंगे और इन्हीं के साथ वापस भी आएंगे हम लोग। तो ये दोस्तों हम लोग घर से निकल चुके हैं और सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं लोक सेवा केंद्र परासिया, जो अभी हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमने एक कंप्यूटर सिस्टम खरीद के रखा हुआ है नया, वो हमें लेके जाना है चावरपट्टा। तो सबसे पहले चल के वो रखवा लेते हैं हम लोग अपने गाड़ी में। तो ये दोस्तों हम लोग आ गए लोक सेवा केंद्र परासिया ऑफिस, जो हम लोग अभी ऑपरेट कर रहे हैं लोक सेवा केंद्र। और जो चावरपट्टा दोस्तों हमें मिला है ना लोक सेवा केंद्र, वो हमारा दूसरा लोक सेवा केंद्र है। अभी तक में हमें 2 लोक सेवा केंद्र मिल चुके हैं और आगे उम्मीद है और मिलेंगे, क्योंकि अभी हमने कई जगह पे लोक सेवा केंद्र का टेंडर डाला हुआ है और ये आचार संहिता के चलते थोड़ा डिले हो गया था। अब खुलना शुरू हो गया। तो अभी रिसेंट में बैतूल का खुला हुआ है, तो जहाँ पे हम लोग टेक्निकल पास कर चुके हैं। अब उसके बाद फाइनेंशियल बिड खुलती है और उसके बाद जिसको भी मिलता है ठेका वो अलॉट हो जाता है, उसके नाम से आ जाता है। और ये दोस्तों हमारा लोक सेवा केंद्र परासिया का अंदर का ऑफिस है। तो ये आप लोग वीडियो में देखे भी होंगे कई बार। और ये है सुमित दोस्तों, इसे आप लोगों ने वीडियो में कई बार हमारे साथ देखा होगा। और ये अंदर का ऐसा ऑफिस रहता है दोस्तों, ये सरकारी ऑफिस है। तो यहाँ पे 5-6 ऑपरेटर बैठ के काम करते हैं और जो लोक सेवा केंद्र से जुड़ी सेवाएं हैं, आय जात निवास, खसरा खतौनी और रजिस्ट्री, नामांतरण, जितने भी काम है दोस्तों सरकारी, वो सारे लोक सेवा केंद्र से होते हैं। तो ये दोस्तों हमने कंप्यूटर रखवा लिया है। अब कंप्यूटर रखवा के अब सीधा निकलते हैं दोस्तों, और आगे आपको रास्ते में सारी चीज़ें बताऊंगा लोक सेवा केंद्र से जुड़ी हुई, और इसके टेंडर के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे लेना रहता है, क्या प्रोसेस रहती है, कितना शुल्क रहता है। सारी चीज़ें आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों अब हम लोग परासिया से बाहर आ चुके हैं। ये छिंदवाड़ा जाने का रास्ता है और यहाँ आपको ऐसी हरियाली देखने को मिलेगी, क्योंकि ये पूरा जंगली एरिया है और अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ बारिश भी हुई थी, इसलिए पूरा हरा भरा हो गया है। तो दोस्तों ये नेचुरल ब्यूटी है, मेरी शक्ल से बहुत अच्छी है, इसलिए आपको पूरा हरियाली दिखाते हुए और रास्ते में आपको सारी चीज़ें बताते हुए, लोक सेवा केंद्र क्या होता है, उसके क्या फ़ायदे रहते हैं और लोक सेवा केंद्र का टेंडर कैसे लेना रहता है, सारी चीज़ें आपको पूरे रास्ते में मैं बताते चलूँगा। तो आप लोगों को अपने भाइयों से मिलवा देता हूँ। तो ये मैं हूँ दोस्तों, और ये मेरा भाई है रोहित, मेरे से छोटा है, जो मेरी वीडियो बनाने में मदद करता है और लोक सेवा केंद्र भी देख रेख यही करता है परासिया का। और ये मेरे ड्राइवर अंकल हो गए जो हमें लेके चल रहे हैं, और ये मेरा छोटा भाई है पवन। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को लोक सेवा केंद्र क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ, और फिर उसका टेंडर कैसे लेते हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो वीडियो में लास्ट तक दोस्तों बने रहिएगा पूरी जानकारी के लिए। तो दोस्तों लोक सेवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से सभी नागरिक अपना काम आसानी से करवा सकते हैं, और इसीलिए सरकार द्वारा ये संस्था बनाई गई है जिससे लोगों को परेशानी ना हो अपना काम करवाने में। तो दोस्तों लोक सेवा के अंतर्गत सरकार द्वारा संचालित कई सेवाओं एवं योजनाओं से जुड़े कार्य किए जाते हैं, जैसे आय जात निवास प्रमाण पत्र बनवाना, जमीन से जुड़े हुए कार्य जैसे खसरा नक्शा, बीवन खतौनी और सीमांकन, बंटवारा, और साथ ही साथ आधार कार्ड में भी सुधार, अपडेट, नया आधार बनाना, ये सारे काम भी लोक सेवा केंद्र से ही होते हैं। और ये कार्य करवाने के लिए आपको सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क देकर आप इन सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। और यदि आप लोगों को इन सभी सेवाओं एवं योजनाओं के बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। मैं वहाँ पे सारी सेवाओं के बारे में एक एक करके पूरी डिटेल में जानकारी दी है मैंने, जिससे आप लोगों को अपना कार्य करवाने में आसानी हो और आपको जानकारी भी हो सके इन सभी चीज़ों की। अब दोस्तों कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हमसे ज़्यादा पैसा लिया गया है। तो दोस्तों आप लोग भी जानते हैं हर सरकारी कार्यालय के आसपास दलाल मतलब मीडिएटर लोग घूमते रहते हैं, जो आप लोगों को बोलेंगे कि लाइए आपका काम करवा देता हूं, और वो आपसे ज़्यादा पैसे लेते हैं। मैं भी आप लोगों जैसा ही हूँ, मुझे भी पता है कि लोग जाति निवास बनवाने के 500 से 1000 रुपये ले लेते हैं, जो लोक सेवा केंद्र में मात्र 20 रुपये में बन जाता है। 5 रुपये अलग से लगता है उसका पावती का, जो आप रिसीविंग लेते हैं। जैसे कोई भी काम आप करवाए हैं तो उसकी रिसीविंग आपको लेनी होती है। उससे क्या होता है दोस्तों कि आपको आपकी डिटेल मिल जाती है कि आपने जो कार्य करवाया है वो सही से किया गया है कि नहीं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। जो भी आप डिटेल देंगे तो आप उस रसीद से देख सकते हैं आपकी डिटेल सही भरी गई है कि नहीं ऑपरेटर द्वारा, क्योंकि कभी कभी बोलने में अगर बोल के आप बताते हैं तो स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत दिक्कत होगी बाद में।
नाम सुधरवाने में या स्पेलिंग सही करवाने में। इसलिए आप लोग पावती जैसे ही लेंगे उसमें सारी चीज डिटेल आ जाएगी और आप उससे मैच कर लीजिए कि जो आपने बताया है वो सही है कि नहीं। और पावती से यही फायदा होता है दोस्तों, बस इसका 5 रुपए अलग से फीस लगता है, तो मतलब 25 रुपए में भी आपकी आय जात निवास बन जाता है, जिसके लिए ये लोग 500 से 1000 रुपए लेते हैं। तो आप इन लोगों से बचिए दोस्तों, क्योंकि ये लोग ज्यादा पैसे लेते हैं, ऑपरेटर पैसे नहीं लेते। ऑपरेटर को भी पता है कि अगर पैसे लेंगे शिकायत हो जाएगी तो वो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए आप लोग दलालों से बचिए और डायरेक्ट आप लोक सेवा केंद्र आके वहाँ ऑपरेटर रहते हैं उनसे बात करिए, उनसे पूछिए। और बाकी आप मेरा वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। और नहीं देख रहे हैं तो आप वहाँ जाके डायरेक्ट ऑपरेटर से बात करिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना शुल्क रहेगा। और शुल्क तो दोस्तों सामने ही लिखा रहता है, प्राइस लिस्ट लगी रहती है किस कार के लिए कितना पैसा लगना है। बाकी आप ऑपरेटर से पूछ के पूरा फॉर्म भर सकते हैं वहीं पे और वहीं पे जमा कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इन लोगों से बचना है तो आपको स्वयं लोक सेवा केंद्र आना होगा पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके। और यदि आपको डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं पता है कि किस काम के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं तो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और शुल्क का भी पता चल जाएगा कि किस काम के लिए कितना शुल्क लगता है। पूरी जानकारी मैं दोस्तों इसीलिए दे रहा हूँ जिससे आप इन लोगों से बच सकें और सरकारी शुल्क में ही आप अपना काम करवा सकें आसानी से। और यदि आपको सरकारी शुल्क में काम करवाना है तो उसके लिए जानकारी होना जरूरी है, नहीं तो ये लोग ऐसे ही 500-1000 रुपए में काम करवाएंगे। और ये ज्यादातर उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनको जानकारी नहीं होती, जो कहीं जाना आना नहीं चाहते, वो घर बैठे अपना काम करवाना चाहते हैं, वो लोग इनसे काम करवाते हैं। तो ये हो गई दोस्तों लोक सेवा केंद्र से जुड़ी जानकारी। बाकी अभी बहुत कुछ है इसके बारे में बताने के लिए, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अभी आप लोगों को लोक सेवा केंद्र के टेंडर के बारे में बताना है, फिर चावर पट्टा के बारे में बताना है जो हमें नया टेंडर मिला है। तो दोस्तों बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं इसे शॉर्ट में बता दिया हूँ। अब लोक सेवा केंद्र के टेंडर के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों लोक सेवा केंद्र का टेंडर लेने के लिए सबसे पहले आपके पास एक रजिस्टर्ड फर्म होना चाहिए, क्योंकि इसमें जीएसटी नंबर लगता है। बिना जीएसटी के आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो जिनके पास रजिस्टर्ड फर्म है वो इसका टेंडर डाल सकते हैं। उसके लिए आपको पता करना होता है कि किस जिले के लोक सेवा केंद्र का टेंडर निकला है और उस जगह के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी जिसके पास खुद का रजिस्टर्ड फर्म नहीं है, अगर उनके दोस्त के पास या रिलेटिव के पास किसी के पास है तो आप उनके नाम से भी टेंडर डाल सकते हैं। जैसा मैंने अपने दोस्त के नाम से डाला था चावर पट्टा का, जो नरसिंहपुर आ रहा है, तो उससे भी मिल पाऊंगा मैं आपको आगे। तो आवेदन करने के लिए दोस्तों फर्म का डॉक्यूमेंट और जिनके नाम पर फर्म है उनका पूरा डॉक्यूमेंट लगेगा और 1295 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा। जी हाँ दोस्तों, मात्र 1295 में आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के बाद दोस्तों इसमें 2 स्टेप होते हैं, एक टेक्निकल बिड ओपन होती है और दूसरी फाइनेंशियल बिड ओपन होती है। तो पहले टेक्निकल बिड ओपन होती है जिसमें आपके पूरे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, जिसमें अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे और यदि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट गलत है तो आप वहां से टेंडर से बाहर हो जाएंगे। तो अगला स्टेप होता है दोस्तों फाइनेंशियल बिड, जिसमें टेंडर की फीस चेक की जाती है, उसमें आप कितना टेंडर फीस डाले हैं और जो सबसे कम बिड डालता है, मतलब सबसे कम रेट डालता है, उसको टेंडर अलॉट होता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जैसे उसी रेट पर 2-4 लोगों ने टेंडर डाल दिया और इसमें गवर्नमेंट फिक्स कर रखी है, पहले इसका 40 रुपये फीस था, अब 20 रुपये कर दी है। तो 20 रुपये से कम आप टेंडर नहीं डाल सकते हैं, 20 से आपको ज़्यादा डालना होगा। तो यहाँ पर सभी 20 रुपये ही डालते हैं। तो जैसे 20 रुपये सबने डाल दिया तो अब किसी को टेंडर यहाँ पे अलॉट नहीं होगा, वरना यहीं पे अलॉट हो जाता। तो इसके बाद होता है इसमें कि लॉटरी सिस्टम, जैसे एक ही रेट पर कई लोगों ने टेंडर डाल दिया तो किसको दे दें, तो इसलिए वो लॉटरी करवाते हैं। और लॉटरी में क्या होता है कि सब जितने फर्म के नाम से टेंडर लोग डालते हैं, जैसे 10, 20, 50, 100 जितने भी लोग डालेंगे, सबके फर्म का नाम चिट पे लिख के और एक बकेट में रख देंगे और उसमें सबकी चिट रहेगी। और फिर रैंडमली किसी को भी उठा लेंगे, एक आदमी को, और उसको बोलेंगे कि इसमें से आप एक चिट निकाल लीजिए। और जो चिट निकलेगी दोस्तों, जिसका नाम रहेगा उसमें, उसी को ये टेंडर अलॉट कर दिया जाएगा। और जब ये प्रोसेस होती है दोस्तों लॉटरी वाला, तो वहाँ पे आपको मैसेज आता है और आपको बुलाया जाता है कि इतने तारीख को इतने बजे से लॉटरी सिस्टम है, तो आप लोग आ जाइए। जितने भी टेंडर डाले हैं, जितने मतलब पास होके फाइनेंशियल बिड से आगे गए हैं, वो उन लोगों को मैसेज आ जाता है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके लाइव देख सकते हैं, आपके सामने पूरा प्रोसेस हो गई है। तो ये सारी प्रोसेस होने के बाद दोस्तों, जिसे भी लोक सेवा केंद्र का टेंडर मिलता है या जिसके नाम पे अलॉट होता है, उसे लोक सेवा केंद्र प्रबंधक ऑफिस से कॉल या मैसेज आ जाता है कि आपको इतने दिन के अंदर यहाँ पे उपस्थिति दर्ज करानी होगी। और जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको लोक सेवा केंद्र प्रबंधक जी से मिलना होता है। और जब आप उनसे मिलेंगे तो वो आपको आगे की प्रोसेस बताएंगे, कब से आपको हैंड ओवर लेना है, कब से आपको लोक सेवा केंद्र चलाना है। और उसके पहले दोस्तों आपसे बैंक गारंटी ली जाती है 1 लाख रुपए की, जो प्रबंधक जी ही बताते हैं कि किस नाम से आपको बैंक गारंटी बनवानी है। डीडी टाइप का रहता है ये, कि आप जिस नाम से बताएंगे प्रबंधक जी, उस नाम से आप 1 लाख रुपए जमा करवा के और उसकी रिसीविंग प्रबंधक जी को लाके देंगे।
जो आज हम लोग देने जा रहे हैं नरसिंहपुर में लोक सेवा केंद्र प्रबंधक जी को, जो मेरा दोस्त लेके आ रहा है रीवा से, क्योंकि उसी के नाम से हमने टेंडर डाला था। तो वो 1 लाख रुपए की डीडी बनवा के और उसकी रिसीविंग लेके आ रहा है। तो अभी हम लोग चलेंगे और प्रबंधक जी को देंगे। तो दोस्तों हम लोग आ गए नरसिंहपुर। तो सबसे पहले अपने दोस्त को रिसीव कर लेता हूँ रेलवे स्टेशन से और फिर चलते हैं नरसिंहपुर कलेक्टर कार्यालय। वहीं पर लोक सेवा केंद्र प्रबंधक का ऑफिस रहता है। तो ये मेरा दोस्त है जो रीवा से आया है बैंक गारंटी लेके। तो बैठा लेता हूँ इसको गाड़ी में। आजा भाई बैठ जा। और अब चलते हैं दोस्तों कलेक्टर कार्यालय की तरफ। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं कलेक्टर कार्यालय नरसिंहपुर। तो अभी यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से, क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं अंदर का नहीं दिखा पाऊंगा आप लोगों को। शायद फेमस होता तो ले जाने देते। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे मैं फेमस हो जाऊं और कैमरा अंदर ले जाने की परमिशन मिल जाया करे और आपको अंदर की भी पूरी प्रोसेस दिखा सकूं, जिससे अब कोई भी अगला टेंडर मिले तो मैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं और अंदर का भी दिखा सकूं कि अंदर क्या प्रोसेस होती है, क्या करना पड़ता है। दोस्तों अंदर का काम हो चुका है कंप्लीट। अब मैं अपने दोस्त से मिलवा देता हूँ जिसके नाम से हमने टेंडर डाला। तो ये मेरा दोस्त आया है रीवा से, ज्ञानेंद्र पटेल। तो दोस्तों इसको मैं एक बार बोला था कि मोबाइल वीडियो बनाते बनाते मोबाइल हीट हो जाता है और कैमरा बंद हो जाता है। तो ये मुझे iPhone 15 Pro Max लेके आया है गिफ्ट करने के लिए। तो ये लेके आया है, दिखा रहा है अभी। तो और मोबाइल ही बस नहीं, साथ में अडाप्टर भी अलग से लेके आया है खरीद के कि दोस्त के लिए। ये दिखा रहा है, इसमें है फ्रंट वाले। ये दोस्तों अडाप्टर भी लेके आया है साथ में और ये मुझे गिफ्ट किया है कि जिससे मैं वीडियो अच्छे से बना पाऊँ। तो दोस्तों चलिए मैं दिखा देता हूँ इसको खोल के। लाओ पास में लाओ। तो ये है दोस्तों 15 Pro Max 256 GB लाया है। इसमें आईडी वाईडी बना दिया है शायद मेरे लिए। ये है दोस्तों। और बाकी इसके साथ जो मिलता है ये केबल हो गई इसी टाइप की, बाकी ये जो मिलता है। और ये अडाप्टर है 20 वाट का है ये। तो धन्यवाद मेरे दोस्त को जो मुझे वीडियो बनाने के लिए मोबाइल गिफ्ट किया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं चावरपट्टा की ओर, जो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों यहाँ का काम कंप्लीट करके अब हम लोग चल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। तभी मेरे भाइयों को भूख लग जाती है और मेरा दोस्त भी कुछ खाया नहीं है सुबह से। तो हम लोग ढाबे पर रुक गए हैं, पर हम लोग तोड़ेंगे रोटियां। और ये दोस्तों हमारा खाना हो रहा है। तो हम लोग खाना खाकर निकल पड़े हैं चावरपट्टा की ओर, जो यहाँ से पास में ही है। तो ये दोस्तों हम लोग आ भी गए, चावरपट्टा पहुंच गए हैं। तो ये है दोस्तों हमारा दूसरा लोक सेवा केंद्र चावरपट्टा, जिसकी जिम्मेदारी अगले 3 सालों तक हम लोग की होगी, क्योंकि एक बार जो लोक सेवा केंद्र का टेंडर मिलता है वो 3 साल तक चलाना रहता है, उसको 3 साल के लिए मिलता है। और ये दोस्तों इसकी हालत थोड़ी जर्जर है, जिससे पता चलता है कि इसकी देखरेख अच्छे से नहीं की गई है। ये देखिए पूरा उखड़ा पड़ा है। और ये मेरा दोस्त अंदर आ गया। और दोस्तों अंदर ऑफिस इसका ऐसा ही है जैसे बाकी सभी लोक सेवा केंद्रों का रहता है। और ये जो लोग बैठे हुए हैं दोस्तों, ये आधार कार्ड अपडेट कराने आए हैं या बनवाने आए हैं, क्योंकि अभी स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। तो सबको आधार कार्ड अपडेट करवाना, सुधरवाना रहता है जो भी गलतियाँ रहती हैं। और ये दोस्तों बी कैटेगरी का टेंडर है, इसलिए यहाँ पे 3 ऑपरेटर की ज़रूरत रहती है। तो ज़्यादा ऑपरेटर यहाँ रखना ज़रूरी नहीं है। और ये ऐसा ऑफिस रहता है दोस्तों। चलिए थोड़ा बाहर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों पूरा उखड़ा पड़ा है, बहुत बुरी हालत है इसकी, पूरे टाइल्स वगैरह सब उखड़ी है। और ऊपर चल के भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि ऊपर से कैसा नज़ारा दिखता है। और ये छत पर आ गया हूँ मैं। और ये देखिए दोस्तों बाहर बहुत अच्छा नज़ारा है, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी एरिया है, इधर जंगली एरिया है, बहुत अच्छा दिखता है। और ये बगल में जनपद है, जनपद ऑफिस, वहाँ से भी बहुत सारा काम लोक सेवा केंद्र में आता है। और ये लोक सेवा केंद्र के सामने का कुछ ऐसा एरिया है पार्किंग के लिए। और ये सामने जो रोड देख रहे हैं दोस्तों, ये अंदर गांव के लिए जाती है। तो ये दोस्तों जो अंदर नोटिस बोर्ड लगे होते हैं और ये सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी कानून अधिनियम, ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये पूरी लोक सेवा में जितनी भी सेवाएं या योजनाएं संचालित होती हैं उनकी पूरी लिस्ट रहती है, इसमें प्राइस भी लिखा रहता है और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन रहती हैं, पूरी डिटेल रहती है। और फिर यहाँ से बाहर आ जाते हैं हम लोग। ये पूरा नज़ारा ऐसा रहता है यहाँ का लोक सेवा केंद्र के ऑफिस का। और दोस्तों अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा थे, इसलिए हम लोग डिस्टर्ब नहीं किए भैया को कि वो अपना काम करे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा हमारा दूसरा लोक सेवा केंद्र चावरपट्टा। कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट में अपनी राय बताइएगा। और दोस्तों लोग ज़्यादा थे, काम करवा रहे थे, इसलिए भैया को हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किए।
सिर्फ उन्हें बता के आ गए हैं कि भैया हम हैंड ओवर की प्रोसेस पूरी कंप्लीट कर लिया है प्रबंधक जी से मिलके। बस जिस दिन से हमें कंट्रोल लेना होगा दोस्तों, हम उस दिन से यहाँ का कंट्रोल ले सकते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि 1 जुलाई से ले लेते हैं कंट्रोल, और इसके बाद जैसे ही ऑपरेटर भैया लोग हैं, अगर इन्हें हम हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, और कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कंटिन्यू रख सकते हैं इनको। तो भैया के ऊपर डिपेंड करता है, भैया के साथ हमारी कैसी बनती है, और जैसा भी होगा हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे उसको। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर आप लोग भी लोक सेवा केंद्र का टेंडर लेना चाहते हैं, ये इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स भर दीजिए मेरा कमेंट से। मैं उसके लिए अलग से प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा टेंडर के बारे में कि कैसे क्या करना है। बाकी थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे ही चुका हूँ। डिटेल जानकारी के लिए वीडियो बहुत लंबा होगा दोस्तों, इसलिए मैं उसके लिए प्रॉपर अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको पूरी जानकारी दे दूंगा A to Z। और फर्म के बारे में भी आपको बता सकता हूँ मैं कि फर्म कैसे रजिस्टर करवाना है, उसके लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ। क्योंकि हम लोगों के पास 3 फर्में हैं, एक मेरे नाम पे है, एक पापा जी के नाम पे है और एक मेरे भाई के नाम पे है। तो हम लोग खुद से ही सारी फर्म बनाए हैं अपनी, इसलिए आपको पूरी जानकारी उसके बारे में मैं दे सकता हूँ। उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जैसे ही कमेंट आएंगे उसके हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा और फर्म के बारे में भी आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों अब हम लोग निकल चुके हैं परासी के लिए वापस। तभी हमें रास्ते में नर्मदा नदी मिल जाती है। तो सभी लोगों को ये होता है कि चलो स्नान कर लेते हैं, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है। तो हम लोग थोड़ा डिस्कस करने के बाद साइड में लगाए गाड़ी और सीधा मछली गई पानी में छपा। फिर दोस्तों स्नान करने के बाद हम लोग निकले परासिया के लिए। तभी रास्ते में हर्रई भी पड़ता है, तो हम लोग सोचे कि हर्रई का भी दिखा देते हैं आप लोगों को लोक सेवा केंद्र, क्योंकि हर्रई का लोक सेवा केंद्र भी मेरा दोस्त ही पाया है, उसके नाम पे टेंडर अलॉट हुआ था, वो चला रहा है, तो वो अभी मैनेजर रखा है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों हम लोग आ गए हैं हर्रई। तो ये है दोस्तों लोक सेवा केंद्र हर्रई, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। दोस्तों मैंने आपको बताया ना पहले कि जितने भी लोक सेवा केंद्र की बिल्डिंग है सब लगभग सेम रहती हैं। और ये देखिए यहाँ पे प्राइस लिस्ट लगा हुआ है सामने ही, किस कार्य के लिए कितना शुल्क रहता है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब इसके बाद भी दोस्तों कमेंट आते हैं कि उनसे ज़्यादा पैसा लिया गया, तो मैं बोलूँ उसके लिए। अब यहाँ पे प्राइस लिस्ट हम लोगों ने लगा रखी है सारे लोक सेवा केंद्र के बाहर, कि आप लोगों को दिक्कत ना हो और आप लोग को सारी जानकारी हो। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे भी लोग लगे हुए हैं काम करवाने के लिए। और ये अंदर चल के दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये दोस्तों यहाँ पे सारे ऑपरेटर हैं, और ये जो ब्लू शर्ट में है ये मैनेजर हैं सचिन। और ये दोस्तों कुछ अंदर का ऐसा नज़ारा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे सारे लोग अपना काम करवाने के लिए आए हुए हैं। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड का काम होता है, चाहे अपडेट कराना हो, सुधरवाना हो, कुछ भी नया बनवाना हो, सब यहाँ पे हो जाएगा। और हम लोग चल दिए दोस्तों यहाँ से भी आपको दिखा के। ये बताया ना कि ये मैनेजर है सचिन भैया, ये यहाँ का देखरेख कर रहे हैं लोक सेवा केंद्र का। तो जैसे ही दोस्तों हम लोग हर्रई से परासिया के लिए निकले, तो हमें कुछ ऐसा नज़ारा दिखा जो मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ और उसके बारे में कुछ बताना भी चाहता हूँ। ये है दोस्तों बैलगाड़ियाँ, जो पुराने ज़माने में भी यूज़ ज़्यादा होती थी, अब बहुत कम हो गई है, फिर भी अभी इधर साइड इसका यूज़ कर रहे हैं लोग। और इसी वजह से हमें इस पूरे रास्ते में, इस पूरे सफ़र में कहीं भी एक भी जानवर एक्सीडेंटल नहीं मिला, और ना ही कोई आवारा पशु मिले रोड पे। उसका सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों यही है कि यहाँ पे आज भी बैल से खेती करते हैं लोग, बैलगाड़ी का यूज़ करते हैं, इसलिए ये जानवरों को बांध के रखते हैं, बैल को खिलाते पिलाते हैं और घर पे रखते हैं, जिसकी वजह से ना तो रोड पे पशु हमें देखने को मिले आवारा, और ना ही कोई एक्सीडेंट वाला केस दिखा यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए परासिया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो एवं जानकारी अच्छी लगी होगी। तो ये वीडियो अपने उन दोस्तों या फैमिली मेंबर को शेयर कीजिए जो ठेकेदारी करते हैं या करना चाहते हैं, तो उन लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। और उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो गिफ्ट नहीं देते हैं मालदार होने के बाद भी। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, दोस्त दोस्त होता है, चाहे गिफ्ट दे चाहे ना दे। ठीक है दोस्तों, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो एवं जानकारी कैसी लगी। और साथ ही साथ आपको टेंडर के बारे में जानना है और फर्म रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना है, तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा, A to Z जानकारी दे दूंगा उसमें, जिससे आप लोग टेंडर भी डाल सकें और फर्म रजिस्ट्रेशन भी करवाना चाहें तो करवा सकें। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय राम जी दोस्तों।